हेलो। आज मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिन्हें शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। फैक्ट नंबर 1, बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है जिसकी हाइट है लगभग 822 मीटर्स। बुर्ज खलीफा की जो एक ख़ास बात है वो ये है कि आप बुर्ज खलीफा से एक ही दिन में 2 बार सनसेट देख सकते हो। एक ही दिन में 2 बार सनसेट कैसे? ये होता है इसकी इतनी लंबी हाइट की वजह से। पहला सनसेट आपको जब आप नीचे ज़मीन पर खड़े होगे तब दिखेगा और दूसरा तब जब आप उसके टॉप फ्लोर में होगे। इन्हीं सब खूबियों की वजह से बुर्ज खलीफा में एक रात के 44,000 इंडियन रुपीस लगते हैं, वो भी सिर्फ एक एवरेज रूम के। फैक्ट नंबर 2, 1969 में ह्यूमंस पहली बार मून पर गए थे। मून लैंडिंग के लिए बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है आजकल, पर उस समय बात कुछ और थी। पहली मून लैंडिंग के लिए जिन कंप्यूटर्स का यूज़ किया गया था उनकी रैम थी सिर्फ 4 KB, बस 4 KB। ये इतनी कम है जिससे एक गूगल सर्च भी नहीं किया जा सकता है, और वो इसको यूज़ करके मून पर चले गए। फैक्ट नंबर 3, आईफिल टावर वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड है। देखो इसे, कितना खूबसूरत है ये। इतना खूबसूरत है कि किसी को पता भी नहीं चला कि ये नकली है, और ये सिचुएटेड है जापान में। जापान में इसका नाम है टोक्यो टावर। टोक्यो टावर वैसे तो आईफिल टावर से इंस्पिरेशन लेके बनाया गया था 1958 में, पर ये हाइट में उससे भी बड़ा है। आईफिल टावर की हाइट 324 मीटर्स है और वहीं टोक्यो टावर की हाइट 333 मीटर है। टोक्यो टावर के 15th फ्लोर में रूम भी हैं जहां लोग रहते हैं। फैक्ट नंबर 4, बात जब लंबे सफ़र की आती है तब सभी लोग एरियल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को ही चूज़ करते हैं, और करे भी क्यों ना। एरोप्लेन आपको कम से कम समय में आपको आपकी डेस्टिनेशन में पहुंचा देते हैं। अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट फ्लाइट रूट की तो वो है न्यूयॉर्क से सिंगापुर तक, जिसमें लगते हैं लगभग 19 आवर्स, और फ्लाइट पूरे रूट में कहीं नहीं रुकती है। चलिए अब आप बताइए कि शॉर्टेस्ट फ्लाइट रूट कितने टाइम का हो सकता है। बिलीव मी, आप गैस नहीं कर सकते हो। ये फ्लाइट रूट वेस्ट्रे और पापा वेस्ट्रे के बीच है, जो कि हैं 2 स्कॉटिश आइलैंड्स, और ये फ्लाइट का ड्यूरेशन है सिर्फ 57 सेकेंड्स बस। फैक्ट नंबर 5, डेजर्ट एक ऐसी जगह होती है जहां बहुत कम रेन होती है, इसीलिए उसे डेजर्ट कहा जाता है। डेजर्ट जैसे सहारा, थार दुनिया भर में फेमस है उनके बड़े एरिया के लिए। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डेजर्ट कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा? जो भी होगा, आप में से 95% लोगों का आंसर गलत ही होगा। सबसे बड़ी डेजर्ट है अंटार्कटिका। चौंक गए ना? अंटार्कटिका एक डेजर्ट है। अब आप बोलोगे कि वहाँ तो बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो वो डेजर्ट कैसे हुई? शायद आप भूल गए कि इस फैक्ट की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जहाँ रेन कम होती है उसे डेजर्ट कहते हैं। यही वजह है कि अंटार्कटिका को भी डेजर्ट कहा जाता है, क्योंकि वहाँ रेन बहुत कम होती है। फैक्ट नंबर 6, बुखार आना हम ह्यूमंस के लिए आम बात है, पर जब तक वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो। जैसे ही नंबर 100 से ऊपर जाता है बात अलग हो जाती है। हम इतने हाई टेम्परेचर को बियर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी इस टेम्परेचर के लिए बनी ही नहीं है। आपको भी कभी ना कभी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर बुखार ज़रूर आया होगा। कितना ज़्यादा आया है? 101, 102 या 103? इससे ऊपर बात बहुत ही सीरियस हो जाती है, और एक नॉर्मल ह्यूमन को तो ये आता भी नहीं है। पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर हद ही पार कर गया। 52 इयर्स के विली जोन्स का हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर सुन के आप चौंक जाओगे। 115 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये किसी भी ह्यूमन बॉडी में आया हाईएस्ट टेम्परेचर है।
विली जोन्स को ये बुखार 52 साल की उम्र में आया था, पर फिर भी उन्होंने इसे हरा दिया। तो ये थे कुछ फैक्ट्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और डेली वीडियोस के लिए। गुड बाय।